नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है दामाद। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। निधि की शादी को 1 साल हुआ था। निधि अपने मायके आई हुई थी। निधि को लेने के लिए उसका पति नीरज आने वाला था। निधि के घर पर ऐसी तैयारियां चालू हुई मानो दामाद नहीं साक्षात भगवान आने वाले हों। तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, घर की साफ सफाई की गई। नीरज बाबू को कोई परेशानी न हो इसके लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था कर दी गई। नीरज अपने ससुराल आया। निधि को मिलकर वो बहुत खुश था और निधि भी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। खाने की मेज सजी हुई थी। निधि का भाई जो 18 साल का था तभी कोचिंग से आया। जीजा जी को देखकर वो बहुत खुश हो गया। मेज़ पर इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन देख उसके मुंह में तो भाई पानी आ गया। निधि और निधि की माँ गरम गरम पूरियाँ बनाने के लिए रसोई में थी। निधि के पिताजी और नीरज बातों में मगन थे। निधि के भाई ने इतने अच्छे व्यंजन को देखा तो उसकी तो भूख बढ़ गई। फटाफट हाथ धोई और थाली में कुछ खाना लिया और खाने लगा। तभी नीरज दामाद बाबू बाहर आए और उन्होंने देखा कि ये क्या, निधि का भाई कुछ खा रहा था। ये देख दामाद बाबू हो गया आग बबूला। जोर से जाकर उसने निधि को कहा, तुम्हारे घर में ऐसा चलता है? घर पर दामाद आया हुआ है और ये साला अकेले ही खाना खा रहा है, ऐसे थोड़ी ही होता है। ये कहकर वो घर से बाहर चले गए। उसे मनाने के लिए निधि उसके पीछे पीछे गई। निधि ने उससे माफ़ी मांगकर वही बात खत्म करने के लिए कहा। निधि की बात मानकर वह घर तो आया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। निधि के माता पिता को इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन निधि ने उन्हें समझाया कि इस बात को आगे न बढ़ाएं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीरज दूसरे दिन ही निधि को लेकर वहाँ से चला गया। गर्मी की छुट्टियों में निधि की ननंद उसके मायके आई हुई थी। उन्हें छोड़ने के लिए नंदोई भी साथ आए थे। सभी ने नंदोई जी की बड़ी आवभगत की। उन्हें लजीज पकवान खिलाए गए। उनके लिए काफ़ी सारे तोहफे लाए गए। नीरज ने उन्हें एक शर्ट उपहार स्वरूप दी। शर्ट देखते ही नंदोई जी बोल पड़े, क्या साले साहब, सेल में शर्ट खरीद के लाए हो क्या? क्योंकि ये शर्ट नई जैसी तो नहीं लग रही। ये कहकर उन्होंने नीरज की दी हुई शर्ट अलग रख दी, अपने साथ नहीं ले। सुनते ही नीरज बहुत गुस्से में आ गया। तभी नीरज को निधि ने हाथ पकड़कर खामोश रहने की सलाह दी। सभी के जाते ही निधि ने शांति से नीरज से बात की। उसने कहा, मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा। नंदोई जी ने जो आपसे कहा हो सकता है वो उनके लिए मजाक हो, लेकिन यह आपको चुभ गया और ये कहना उनके लिए सही नहीं था। यदि आपको याद हो तो आपको बताऊं, आप भी मेरे घर आए थे। मेरे छोटे भाई ने आपसे पहले खाना क्या खा लिया, आपको तो बहुत गुस्सा आ गया था और आप घर से बाहर चले गए थे। मेरी माँ ने बहुत सारा खाना आपकी पसंद का बनाया था। पापा काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से लेकर आए थे, लेकिन आपने हाथ तक नहीं लगाया। उस दिन माता पिता को मेरे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मेरे कहने पर वो कुछ नहीं बोले। आप जानते हैं, उस दिन घर पे किसी और ने खाना भी नहीं खाया और भाई को भी बहुत डांट खिलाई गई थी। हम बेटियां तो अपने ससुराल को अपना घर समझकर सारे रिश्ते नाते, हंसी ठिठोली मजाक ताने सब झेल लेती हैं। आपको तो ससुराल में इतना मान सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपनी पत्नी के मायके में इस तरह हंगामा करना, उन लोगों को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं होता। नीरज ने निधि से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जान चुका था कि उसने निधि के घर जाकर जो व्यवहार किया था वो सही नहीं था। उसने तय किया कि वह अब ऐसा नहीं करेगा, ना ही किसी के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, मेरी इस रचना को समय देने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मान सम्मान अपने ही हाथों में होता है। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार पहले दूसरों के साथ करना सीखिए। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैसे ये बहुत घिसी पिटी सी लाइन है, अब मुझे बोलना छोड़ देना चाहिए। खैर चलिए, तो आप इन्जॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।